Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll be discussing about the formative stage of the life cycle of ameloblast. This is the third stage. It comes under the secretory phase, which is the second phase of the life cycle of ameloblast cells. Okay, with the name itself, formative, what happens is there is formation of the enamel matrix. देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक, दैट स्टेजेस का नाम छोड़ो, बस देखो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सेल्स में. ठीक है, सो ये है अपनी इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स. दिस इज़ द डेंटल पैपिला. अभी इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है. इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया इवनली स्कैटर्ड था. गोल्जी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स जो है प्रॉक्सिमल एंड में प्रेजेंट थे. जो इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स है वो सेपरेट हो रही थी डेंटल पैपिला से विद द हेल्प ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा क्या हुआ कि जो गोल्जी अपैरेटस और सेंट्रियोल्स हैं ये आ गए डिस्टल एंड में, जो कि सेक्रेटरी एंड है. और न्यूक्लियस, देयर इज़ रिवर्सल ऑफ फंक्शनल पोलैरिटी. न्यूक्लियस जो है वो प्रॉक्सिमल एंड में चला गया. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कॉन्सेंट्रेट हो गया प्रॉक्सिमल एंड में. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं नंबर में. ठीक है, पहले बहुत कम प्रेजेंट थे, मान लो 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब सेल को सिक्रीशन करना है, अपनी फंक्शनल मशीनरी स्टार्ट करनी है, इनामल मैट्रिक्स का ले डाउन करना है. तो इस फेज़ में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो इंक्रीजेज इन नंबर. ठीक है, अब और क्या हो रहा था, फंक्शनल पोलैरिटी रिवर्सल वो सब छोड़ो. क्या होता है, ये सेल टॉल कॉलमिना कैसे होती है. सबसे पहले जो इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स हैं ये एग्जर्ट कर रही थी एक ऑर्गेनाइजिंग इन्फ्लुएंस डेंटल पैपिला की सेल्स को, जिसकी वजह से जो डेंटल पैपिला की सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो रही थी इनटू ओडोंटोब्लास्ट. ठीक है, अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट हैं ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स ले डाउन कर रहे थे जिसकी वजह से इनर एनामल एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्री अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा था. साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा था अप टू 40 माइक्रॉन्स. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं वो ले डाउन करते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन विच इज़ द प्री डेंटिन. ये प्री डेंटिन लेड डाउन हो गया. ठीक है, सो odontoblast cells have laid down the predentine. These are the odontoblast cells. अब जैसे ही प्रीडेंटिन ले डाउन होता है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, तो देखो इन सेल्स के बीच में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट प्रीडेंटिन है और अमीलोब्लास्ट, प्री अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेट हो गया है. इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डीजेनरेट हो गया है. ठीक है, जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन यानी ये बन रहा है हमारा फॉर्मेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाता है. सो इट बिगिंस आफ्टर द फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन हैज़ बीन लेड डाउन. ठीक है, देयर इज़ व्हाट, देयर इज़ रेसिप्रोकल इंडक्शन इन दिस फेज. इस फेज़ में क्या होता है, रेसिप्रोकल इंडक्शन. अब वो कैसे होता है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बना जो कि है अपना प्रीडेंटिन, इन सब में है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. आई हैव नॉट ड्रॉन इट बट अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, देखो जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बना ये जो सेक्रेटरी अमीलोब्लास्ट हैं या प्री अमीलोब्लास्ट हैं इनको एक ऑर्गेनाइजिंग इन्फ्लुएंस देगा, जिसकी वजह से जो हमारे प्री अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं या सेक्रेटरी अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या करेंगे, अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं ये. अब इनका सेम हाइट, सेम पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेले है, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंसिव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं
क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, इन सब के हेल्प से इन लोगों ने सिक्रीशन कर लिया है सेल के अंदर इनामल मैट्रिक्स का। उसके बाद इसमें राइबोसोम्स है, बहुत सारे वेसिकल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये अमीलोब्लास्ट सेल है, ठीक है। अब जैसे ही प्रीडेंटिन बना, ये एक ऑर्गेनाइजिंग इन्फ्लुएंस देता है इन सेक्रेटरी अमीलोब्लास्ट को। अब ये जो है दे विल ले डाउन द इनामल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं वो इनामल मैट्रिक्स का ले डाउन करेंगी। अब जैसे ही एक इनामल मैट्रिक्स बन गया, एक लेयर ऑफ इनामल मैट्रिक्स, ये जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं ये शिफ्ट होंगी पीछे, ठीक है, पीछे शिफ्ट होंगी। तो ये क्या करती हैं, व्हेन दे शिफ्ट बैकवर्ड्स, ठीक है, पीछे शिफ्ट होंगी ताकि और लेयर दे सकें, और लेयर ऑफ इनामल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकें। सो व्हेन दे शिफ्ट टूवर्ड्स द कस्प टिप, ये क्या करते हैं, दे गिव आउट द डेवलप या दे सी डेवलपमेंट ऑफ, हम लोग को क्या दिखता है, ब्लंट सेल प्रोसेसेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अमीलोब्लास्ट, ठीक है, विच आर द टॉम्स प्रोसेस। ये क्या है, ये है ब्लंट सेल प्रोसेसेस जो कि अमीलोब्लास्ट की सरफेस से दिखते हैं। दे पेनिट्रेट द बेसल लमाइन, और ये प्रीडेंटिन में भी एंटर करते हैं। यहाँ पे प्रीडेंटिन है, उसमें भी ये सेल प्रोसेसेस एंटर करेंगी। दीज आर द टॉम्स प्रोसेस, ठीक है। ये जब अमीलोब्लास्ट जो है ये मूव करेगा आफ्टर लेइंग डाउन द फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल, ठीक है, तब ये टॉम्स प्रोसेसेस आएंगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड लेयर बना इनामल का, तो जो सेल है वो और पीछे मूव करेगी, ठीक है। सेल की हाइट वाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, बस वो टॉम्स प्रोसेसेस देती जा रही है ताकि यहाँ से कांटेक्ट मेंटेन हो सके। और जो सेल है इट इज़ ऑफ द सेम हाइट नाउ ऑल्सो, जो सेल की हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, इट इज़ ऑफ द सेम हाइट, बट जो टॉम्स प्रोसेस है वो लेन होते जाएगा और सेल्स जो हैं वो मूव करते जाएंगी पीछे, ठीक है। तो ये फिर से ये जो ब्लंट सेल प्रोसेस है ये डेंटिन के साथ भी कांटेक्ट में रहता है, जो ब्लंट सेल प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या कंटेंट रहता है, इसमें सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स और स्मॉल वेसिकल्स रहेंगी, ठीक है। तो ये जो ब्लंट सेल प्रोसेसेस हैं इसमें सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स और स्मॉल वेसिकल्स हैं, जबकि जो मेन अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द चेंज विच इज़ अकरिंग इन द फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है। दैट इज़ मेनली रेसिप्रोकल इंडक्शन पहला, दूसरा इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द टॉम्स प्रोसेस। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. In the next video we'll be discussing about the maturation stage, so stay tuned. Thank you. Keep visiting.